तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि ड्रीम 11 वापस आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखो सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनली अब जाने वाला है, क्योंकि भाई ड्रीम 11 ने भाई इतनी बड़ी 8 समझ सकते हो 8 मिलियन की जो कंपनी होती है, क्या वो ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं भाई, कमबैक तो करेगी। करे कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट जाके। जहां तक हाल के सूत्रों से पता चला है कि क्या अपडेट है और ड्रीम 11 कमबैक कब करने वाला है और कितने दिन में करने वाला है, इस पूरे वीडियो में आज बात करेंगे और A to Z शुरू से लेके अब तक समझेंगे ड्रीम 11 का जो अब तक का फासला रहा और जितने भी और कितने सारे यूजर हैं जिसमें और जो इसमें खेलते हैं, पेड कॉन्टेस्ट खेलते थे, वो अभी फाइनली तो कुछ खेल नहीं पा रहे हैं। और हाँ देखो, ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, बट इन्हें चांस और स्किल दोनों को है बैंड किया गया है इंडिया से। तो मेरा कहना है इस मैच में इस मैच में कह रहा हूँ, अगर वापस आता है तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है। देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, कमबैक कर सकता है और चांसेस तो इतना है कि कमबैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने ड्रीम 11 का जो ट्विटर पर और फेसबुक पर जहां भी हर जगह अपने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ओटी डाला था कि हम सेकेंड इनिंग में देखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो रियलिटी है कि यहाँ से कमबैक हो सकता है। तो देखो पहले समझते हैं आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 राइट टू इक्विटी, मतलब बराबर सभी को हक है, सब अपना हक अपने बराबर के हिसाब से रख सकता है। तो मतलब सभी को अधिकार है, सबका बराबर का अधिकार है और इसमें आपको यही समझाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एट द सेम टाइम इट बैन्स फैंटेसी स्पोर्ट्स लाइक ड्रीम 11 विच आर स्किल बेस्ड। जो भी स्किल बेस्ड पर थी, जो भी फाइनली फैंटेसी एप जो चल रही थी, सारा बैन कर दिया गया है, आपको पता है। बट अगर आप देखोगे तो बट हेयर द गवर्नमेंट अलाउ अल्कोहल को अलाउ किया, सिगरेट अलाउ एंड इवेंट लॉटरीज, मतलब ये सब सारी चल रही है जिससे ज्यादा हानि पहुंचेगी जनता में, पब्लिक में। बट ये बैंड नहीं है, बैंड है यहाँ पर। हाँ क्या जो स्किल बेस्ड गेम है जिससे हम समझ के देखो ये ड्रीम 11 में होता ही क्या है ना, ये लाख बाई चांस भी नहीं है। आपको पहले इसके पिच को समझना पड़ता है, कौन से प्लेयर को समझना पड़ता है, पिच के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है कौन सा प्लेयर क्या करने वाला है। मतलब पूरा प्रिडिक्शन करने के बाद हम यहाँ से अपना स्किल का प्रयोग करके टीम तैयार करते थे, ना कि ऐसे ना कि भाई एक स्पिन किया तो भाई जो आ गया वो हमारा, वो तो नहीं था, चांस तो नहीं था। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग यही है कि आप सबको अधिकार है, सबका अधिकार बराबर है। आर्टिकल 19 के सम में 1 और सम जी में हम बात करते हैं राइट टू डू बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या सही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, हम उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एवरी इंडियन हैज द राइट टू डू एनी जॉब, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप ट्रेड की दुनिया है या बिजनेस में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, सभी को ये अपना अधिकार है। कोई भी अपना प्रोफेशन में है वो अपना काम कर सकते हैं, ये सबका अधिकार है। फैंटेसी स्पोर्ट इज ए बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भाई ड्रीम 11 जब स्टार्ट हुआ था उसमें भाई यूएस के अकॉर्डिंग हम बहुत 1% भी नहीं थे, ड्रीम 11 1% भी नहीं था। बट फाइनली ये बहुत ज्यादा क्या बताऊं कि भाई इंडिया में ही नहीं बाकी यूएस और हर जगह स्पोर्ट्स के लाइन में हम बात करें तो सबसे बड़ा D11 कंपनी बन गई थी, मतलब यूनिकॉर्न की कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो देखोगे यहाँ पर इट गिव्स जॉब्स टू लैक ऑफ पीपल फ्रॉम ऐप डेवलपर एंड मार्केटिंग टीम्स। मतलब जो ऐप बनाते थे कम से कम 2 से 3 लाख का 4 लाख का आसपास इनके काम करता थे, जो करते थे, जो डेवलप करते थे, उनका जॉब जाने वाला है, पहला चीज। दूसरा चीज मार्केटिंग टीम्स, जो भी एक छोटी मोटी टीम्स होती थी जो इन्फ्लुएंसर के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा या टेलीग्राम के थ्रू छोटे छोटे यूट्यूबर को प्रचार प्रमोशन के देके जो मार्केट करती थी, वो भी यहाँ से उनका भी मतलब जो उनका बिजनेस था उनका भी बिजनेस बंद होने वाला है। ब्लैंकेट विल डिस्ट्रॉय दिस बिजनेस एंड जॉब। ये एक का फैसला ऐसा फैसला है कि जो बहुत सारे बिजनेसमैन एंड जॉब्स, मतलब नौकरियां जा सकती है, बिजनेसमैन का भी घाटा हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कहती है ड्रीम 11 क्यों आ सकता है, इंपॉर्टेंस की बात करें, जजमेंट ऑन ड्रीम 11। जो पहला केस आप देखोगे, जब ड्रीम 11 में जब स्किल बेस्ड गेम है तो सबसे पहला जो केस आया था वो हुआ था 2017 में, ठीक है। वरुण गंबर वर्सेस यूनिकॉर्न टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2017 में किया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट का क्या फैसला आया था
Coach said Dream 11 is a game of skill because player has to study satisfactory और प्लेयर फ्रॉम पिच एंड कंडीशन। मतलब कोर्ट की तरफ से ये अपडेट आया था कि भाई ये जो ड्रीम 11 है इन पे बहुत सारी प्रिडिक्शन की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, प्लस पिच रिपोर्ट लेकिन और प्लेयर के स्टेट्स को समझ के टीम तैयार किया जाता है। तो ये एक लीगल तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आया था कि लीगल है ये इस पर। थोड़ा डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। कोर्ट हेल्ड इट हैज नॉट गैम्बलिंग अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पर बताऊंगा कि एक दूसरा जो केस हुआ था वो हुआ था 2019 में। किसने किया था? गुरदीप सिंह ने, गुरदीप सिंह साथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक केस हुआ था, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा सीधी बोला ड्रीम 11 इज ए गेम ऑफ स्किल। इन्होंने यहाँ से लीगल अथॉरिटी मिल चुकी थी, तो यहाँ पर तक अब तक इन्हें दिक्कत आई नहीं थी, ठीक है। और देखो दिक्कत जब हाउ कैन ड्रीम 11 विन दिस केस, देखो किस तरह से ड्रीम 11 कमबैक कर सकती है या केस को जीत के कैसे अपने आप को वापस ला सकती है। हो सके देखो कमबैक करे तो क्या चांसेस है? चांसेस ये हो सकता है कि जो टैक्स था वो थोड़ा सा बढ़ सकती है और एक लिमिट आ सकता है। आप सभी के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चेंजेस करेगी। एक चेंजेस ये करेगी कि मान लो पहला पॉइंट लेते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, जो विड्रॉल टैक्स था वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा एक मान के चलो जो डिपॉजिट करते हैं हम वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। डिपॉजिट करके वो जो है एक फिक्स रहेगा कि एक यूजर एक साल में कितना डिपॉजिट कर सकता है। और एक तीसरा होता है लॉसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनको भी लॉस को फिक्स कर सकते हैं, मतलब एक साल में कितना आदमी हारेगा उसके बाद वो वहां पर पैसे लगा ही नहीं पाएगा। मान लो मेरी एक साल में मैं ड्रीम 11 की बात करूँ तो मैं यहाँ पर हार रहा हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 20,000 रुपया, ठीक है। तो मैं जब डिपॉजिट करने जाऊंगा मैं देखूंगा कि मैं 20 ऑलरेडी हार चुका हूँ, तो डिपॉजिट करने मुझे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अगले नेक्स्ट ईयर में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है कि चेंजेस करके कमबैक कर सकते हैं ड्रीम 11, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि ड्रीम 11 के चांसेस क्यों है कमबैक करने की, मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं इसकी बैन होने के रीजन, बैन होने पर क्या इकोनॉमिक फॉल्ट आया है, फॉल आउट आया है। देखो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब्स, ठीक है, 2 लाख प्लस जॉब। मैं एक चीज कहूंगा, जो 2 लाख आदमी हैं उनकी तो एक फैमिली चल रही होगी, मिनिमम 2 से 3 आदमी की फैमिली, 4 आदमी की फैमिली जरूर होगी उसकी। और ये हिसाब से माना तो हम 2 लाख नहीं, यहाँ पर 4 लाख की नौकरियां जाने वाली है, ठीक है, पहला चीज। और जो 20,000 करोड़ का जो प्रॉफिट होता था सरकार को, वो यहाँ लॉस होने वाली है। इंडस्ट्रीज वैल्यूएबल रिस्क कितना, 2 लाख करोड़ का यहाँ पर रिस्क जा रहा है। और एफडीआई रिस्क मतलब 25,000 करोड़ का, जो बाहर से फंडिंग होती थी। तो भाई ये सारा लॉसेस हो रही है ड्रीम 11 के बैंड होने से। तो चांसेस है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो जो मैंने आपको समझाया एज ए लॉ के खिलाफ, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमबैक की उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, गेम ऑफ स्किल है ना गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल 2 अलग है, ठीक है। तो उस चांस और स्किल को दोनों को मिला के बैठ कर क्या है, जैसे कि आप ड्रीम 11 में देखोगे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और सारे जो एप्स है उसमें चांस का अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन ड्रीम 11 में आप कहीं भी देखो या माइंड में सलोकन देखो या जो फैंटेसीज के रिलेटिव है उसमें आप ज्यादातर देखोगे कि वो स्किल पे गेम पे ही रहती है, स्किल बेस्ड पर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब चांसेस है कि कमबैक हो रही है और जल्द ही कमबैक करने वाली है। तो मैं बस आप सभी से इतना ही कहूंगा, वीडियो को आगे शेयर करते रहना। और हाँ, और आप इस चैनल पर क्या पसंद करना चाहते हैं, क्रिकेट के न्यूज पसंद करना चाहते हैं या कुछ भी, वो बताएं हैं तो हम आगे से वही वीडियो बनाया करेंगे। क्योंकि फाइनली तो ड्रीम 11 जब तक कमबैक ना करे तब तक अब मैं आपके साथ कम से कम कनेक्ट तो रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो में जाएं, कमेंट करें और अपना राय बताएं और मिलते हैं इसी तरह
जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपसे सबसे पहले शेयर करता रहूंगा। और टेलीग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटे मोटे मैच के जो भी अपडेट आएंगे ड्रीम 11 की तरफ से, जो भी स्क्वाड एशिया कप का जो 9 सितंबर एशिया कप भी स्टार्ट होने वाला, उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।